हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज स्टूडेंट्स मैं बात करने वाली हूँ कुछ टिप्स की। कुछ ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिससे कि जब आप स्टडी करने बैठते हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। तो आप जागते रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप स्टडी करेंगे, जागते रहेंगे, तो आपको अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलेगी। तो आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही टिप्स की। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको स्टडी करते टाइम आपको नींद नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो फर्स्ट इज़ कीप मूविंग। जब भी आप स्टडी करते हैं तो स्टडी करते टाइम आपने अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए जो मूवमेंट है वो एक बहुत अच्छा काम करता है। कि मीन्स अगर आप मूव करते रहेंगे स्टडी करते टाइम तो आपको नींद नहीं आती है। इन एडिशन टू हेल्पिंग यू स्टे अवेक, इट में आल्सो हेल्प रिलीव एग्ज़ाम टाइम स्ट्रेस। एग्ज़ाम टाइम के पर जो स्ट्रेस होता है ना माइंड में, तो वो स्ट्रेस भी आपको नहीं आने देता है अगर आप कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं तो स्टडी करते टाइम। एंड इट आल्सो इम्प्रूव योर एबिलिटी टू एक्चुअली रिमेंबर व्हाट यू स्टडी। क्या है, जब आप मूव करते टाइम स्टडी करते हैं तो उस टाइम पर जो आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वो आपको ज़्यादा टाइम तक रिमेंबर रहता है, ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। ठीक है, तो जब भी आप स्टडी करते हैं तो स्टडी करते टाइम आप मूव करते रहिए बीच बीच में। ठीक है। Second point is our bodies are attuned to respond to environmental signals such as light and darkness। मीन्स क्या है, जब भी आप स्टडी करते हैं तो आप अपने आसपास के एरिया में लाइट रखिए। फुल्ली लाइटेड एरिया होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डार्कनेस अपने रूम में रखेंगे तो उससे आपको स्लीपिंग फील होगा कि आपको नींद आ रही है। तो इससे नींद से बचने के लिए आपने अपने रूम को फुल्ली लाइट रखना है। और प्रॉपर लाइट आपके रूम में होनी चाहिए। नेचुरल लाइट जितनी ज़्यादा हो सके वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू आर्टिफिशियल लाइट। तो अगर आप अपने रूम में डार्कनेस रखेंगे तो इनडायरेक्ट वे में आप नींद को अपने पास बुला रहे हैं। तो नींद को अपने पास भगाने के लिए मैं इस वीडियो में ये टिप्स लेकर आई हूँ। तो उन्हीं में से एक टिप है कि आपने अपने एरिया, अपने रूम को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लाइट लेकर आनी है अपने रूम में। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अपने रूम में डार्कनेस को अवॉइड करना है और लाइटेड एरिया आपके रूम में, लाइट होनी चाहिए आपके रूम में। ठीक है। नेक्स्ट इज़ सिट अपराइट। जब भी आप स्टडी करते हैं, जब भी आप पढ़ते हैं, तो आपने अपने आप को बिल्कुल सीधा बिठाना है। सीधा बैठ के आपने पढ़ना है जिससे कि आपको नींद ना आए। ठीक है। अगर आप बिल्कुल सीधे बैठ के पढ़ेंगे तो आपको कम से कम नींद आएगी। और अगर आप अपना कंफर्ट जोन ढूंढेंगे कि मुझे ऐसे बैठ के मैं ऐसे बैठ के पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, तो उससे आपको नींद आ सकती है। तो अगर आप अपने आप को सीधा बैठ के बिल्कुल अपराइट पोजीशन में आप बैठेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है कि नींद को अपने आप से दूर भगाने का, कि आप बिल्कुल सीधा होकर बैठिए, नींद बिल्कुल भी आपके आसपास भी नहीं आएगी। और ये एग्ज़ाम टाइम में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। अपना जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट करना है, फिर रिवाइज भी करना है, फिर अपने जो आपके पास नोट्स होते हैं उनको भी आपने देखना है। तो वो सैम्पल पेपर्स भी देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखने हैं। तो इस टाइम पर आपके माइंड पर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इस टाइम पर आप अपने आप से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके नींद को दूर रखेंगे। तो उसमें एक ये फैक्टर भी है कि आप अपने जब भी स्टडी करने बैठें तो बिल्कुल अपराइट पोजीशन में बैठें। ठीक है। ये भी एक ये भी एक मेन पॉइंट है कि जब भी आप स्टडी करने बैठे तो आप अपने बेडरूम में ना पढ़ें। क्योंकि अगर आप अपने बेडरूम में पढ़ोगे, क्या है कि बाय कीपिंग स्टडिंग एंड स्लीप एरिया सेपरेट, आपने अपना स्टडी एरिया और स्लीप एरिया बिल्कुल सेपरेट रखना है। क्योंकि अगर आप अपने स्लीप एरिया में ही पढ़ोगे तो आप बेड को देखकर ये माइंड में आता है कि अभी बेड पर जाने का टाइम हो गया। ठीक है। तो अपने अगर बेडरूम एरिया को और स्टडी एरिया को आपने सेपरेट रखना है, जिससे कि आपको माइंड में ये ना आए कि मुझे अभी मेरा सोने का टाइम हो गया। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते टाइम हमें टाइम का पता ही नहीं चलता है। अगर हम बेड की तरफ देखेंगे तो हमारे माइंड में आएगा कि हाँ अभी सोने का टाइम हो गया है, और नींद आती है, बेड को देख के नींद आती है, अपने आप ऑटोमेटिकली आती है। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि अपने आप
आपसे तो आपने नींद को दूर भगाना है, तो अपना स्टडी एरिया और स्लीप एरिया को आपने सेपरेट रखना है। फिर ये भी एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप स्टडी करते हैं तो स्टडी करते टाइम आपने अपने आप को हाइड्रेट रखना है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। क्योंकि अगर आप जैसे बॉडी में पानी की कमी होती है तो हमें नींद आनी स्टार्ट हो जाती है और हमारी जो बॉडी है वो उतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है, जो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो और कॉग्निटिव फंक्शंस ही हमें हेल्प करते हैं, हमें कुछ भी चीज़ को लर्न करने में, कोई भी सब्जेक्ट है उसको लर्न करने में। तो जितना ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे उतना ज़्यादा आप कंसंट्रेशन से पढ़ पाएंगे और नींद को अपने आप से दूर भगा पाएंगे। तो आपने अपने आप को ज़्यादा हाइड्रेट, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हाइड्रेट आपने अपने आप को रखना है। ये भी एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है नींद को अपने आप से दूर भगाने का। Now next point is, it is also the important point, don't forget to eat healthy। मीन्स क्या है, एग्ज़ाम टाइम में तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है अपने आप को स्टडी में फोकस रखने के लिए। तो क्या है, वाइल इट मे बी टेम्पटिंग टू ट्रीट योर सेल्फ वाइल स्टडिंग, इट वॉन्ट हेल्प यू स्टे अवेक। Sugary snacks and junk foods can make your blood sugar spike and then crush, leaving you feel sluggish। क्या है, एक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जब भी जैसे आपका एग्ज़ाम टाइम स्टार्ट हो चुका है तो उस टाइम पर आपने जंक फूड्स को और जो स्नैक्स है, शुगरी स्नैक्स हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड करना है। इस टाइम पर तो आपने बिल्कुल भी नहीं खाना है। जितना ज़्यादा हो सके आप अपने आप को हेल्दी खाना देंगे, और अगर ज़्यादा हेल्दी खाना देंगे तो वो उससे ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी और आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी। अपने आप को जो नींद है उसको दूर भगाने में आपको हेल्प मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी पर फोकस रखेंगे। क्योंकि इस टाइम पर क्या है, आपको एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एनर्जी किससे मिलेगी आपको? हेल्दी फूड से। तो हेल्दी फूड आपने ज़्यादा से ज़्यादा खाना है अपने आप को स्टडी में बिजी रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज मेक स्टडिंग एक्टिव। क्या है, रीडिंग एंड री रीडिंग क्लास नोट्स और ए टेक्स्ट बुक माइट नॉट बी इनफ टू कीप यू अवेक। क्या है कि आप बार बार जो क्लास नोट्स है या जो टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ते रहेंगे तो उससे भी आप ज़्यादा देर तक अपने आप को एक्टिव नहीं रख पाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टडी जो नोट्स हैं उसको भी आपने पढ़ना है, टेक्स्ट बुक को भी आपने पढ़ना है और साथ के साथ अपने आप को एक्टिव भी रखना है। ठीक है, एक्टिव कैसे रखेंगे कि बीच बीच में आप जैसे मूवमेंट भी करते रहेंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप करते रहिए जिससे कि आप अपने आप को एक्टिव रख सकें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडी विद फ्रेंड्स। स्टडी विद फ्रेंड्स क्या है, इफ़ यू प्रेफर टू स्टडी इंडिविजुअली यू माइट फाइंड दैट सिंपली स्टडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल मेक इट ईजियर टू अवॉइड फीलिंग एज स्लीप। क्या है कि अगर आप फ्रेंड्स के साथ स्टडी करेंगे तो बीच बीच में जैसे कुछ बातें भी होती रहती हैं और कहीं पे किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम एक दूसरे से पूछते रहते हैं। ठीक है, और अगर एक दूसरे से पूछते रहेंगे तो हमें नींद भी बहुत कम आएगी। तो इंडिविजुअली मीन्स अकेले पढ़ने की बजाय इसको हमने ज़्यादा प्रेफर करना है कि फ्रेंड्स के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इसके ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है इसकी कि एक तो हमें हेल्प मिलेगी लर्न करने में, सेकंड हमें कोई प्रॉब्लम आई है तो उसी टाइम हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल जाता है, और तीसरा क्या है कि हमें नींद भी नहीं आएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ गेट क्वालिटी स्लीप। क्या है, जितना आपने एक दिन का प्लान बनाया था कि मैंने इतना पढ़ना है, ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक मैंने करना है, वो करने के बाद आपने अपने आप को अच्छी क्वालिटी की स्लीप भी देनी है, अपने आप को अच्छी नींद भी देनी है। क्या है, स्लीप प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन मूड, अटेंशन, मोटिवेशन एंड मेमोरी। अगर आप अच्छी नींद नहीं लोगे तो आप अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट भी नहीं कर पाओगे, जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, मोटिवेट नहीं हो पाओगे, क्योंकि बहुत लेज़ी फील होगा अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी। तो आपका मूड भी ऑफ होगा और जो आप पढ़ोगे वो आपको मेमोराइज भी नहीं होगा। तो इससे इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने क्या करना है कि आपने अच्छी सी नींद लेनी है, कम से कम 5-6 घंटे की तो आपने आराम से नींद लेनी है।
all of which affect learning, and it's no surprise then that poor sleep is associated with poor academic performance। क्या है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी लर्न नहीं कर पाएंगे, आपका मूड ऑफ होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने अपनी नींद पूरी करनी है, और अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट आपके रिज़ल्ट पर पड़ेगा। तो रिज़ल्ट को अच्छा लाना है तो आपने इन पॉइंट्स को फॉलो करना है, जो ये पॉइंट्स मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मेरी होती है पूरी, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप नींद को अपने आप से दूर रख सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। और एग्ज़ाम टाइम ही हमारा सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है कि जितना ज़्यादा हम पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें और अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक करें। तो ये अगर जो पॉइंट्स है अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हैं, तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।